अच्छा बेटा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में नेक्स्ट आपके पास है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है? अगर परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर हो फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, सही है बेटा। अगर ये नहीं कि कभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कभी हाई है, कभी नॉर्मल है, कभी हाई है, ये नहीं होगा। अगर परसिस्टेंट रहे एक हाई ब्लड प्रेशर बहुत टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाम देंगे हाइपरटेंशन का। आपको पता है बेटा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। जिस तरह हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी पढ़ा था, वो आपके पास 120/80 है। अब फीमेल्स की अगर बात हो तो फीमेल्स में अगर एबव 45 एज आ रहा है, तो याद रखें कि एबव 45 एज अगर किसी भी वुमेन के लिए या किसी भी फीमेल का 45 के बाद 160 और 95, 160/95 बीपी चल रहा है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि ये उनका हाइपरटेंशन है। सही है बेटा, उनका प्रोलॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंट होगा हाई बीपी। मेल में हम कब देखते हैं कि हाइपरटेंशन है? जब उनका 45 एज के बाद 140/95 बीपी परसिस्टेंट रहे। सही है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं। अब हाइपरटेंशन क्लासिफाइड हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में याद रखे बेटा कि कोई भी मेडिकल इसका नहीं है, मेडिकल टर्म्स में इसे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता कि ये हाई बीपी क्यों है। 90 to 95% जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी होता है। उसका कोई कॉज, नो मेडिकल कॉज, कोई मेडिकल कॉज नहीं होता। सही है बेटा, कि कोई भी मेडिकल कॉज नहीं होता कि वो एक्सप्लेन कर सके कि क्यों हाई बीपी है। हमारे पास दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपका हाई बीपी रहेगा, लेकिन अदर कंडीशंस की वजह से। कुछ और कंडीशंस भी हो सकते हैं। प्राइमरी में तो पता नहीं चल रहा कि क्यों हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन सेकेंडरी में हो सकता है कि किडनी डिजीजेस हो या क्रशिंग साइंड्रोम हो। ये क्रशिंग साइंड्रोम जो है, याद रखिए बेटा, आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं कुछ हॉर्मोन्स को, जो आपके बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। सही है बेटा, तो अगर उन हॉर्मोन्स की, जो कि आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट कर रहा है, उनके हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में क्या हो जाए? इजाफा हो जाए, उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रशिंग साइंड्रोम कहते हैं। अगर बीपी एबव नॉर्मल है, सही है बेटा, अगर बीपी एबव नॉर्मल है, तो जब भी हम आम बंदे का क्या हो जाता है कि बीपी जब एबव नॉर्मल हो जाता है तो किडनी सेक्रीट करना शुरू कर देता है हाई क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स। सही है बेटा, किडनीज का काम क्या होता है कि बहुत सारे फ्लूइड्स क्या कर देता है? एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। और जब भी हमारी बॉडी वो फ्लूइड जो है वो लूज करेगी, तो हमारा जो है वो बीपी दोबारा से आ जाएगा बिल्कुल नॉर्मल। सही है बेटा। अब होगा क्या कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन असल में होता क्या है? अब एक इंसान में अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो नॉर्मल किस तरह से आएगा दोबारा? आपके ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम मेड्यूला ओब्लोंगेटा कहते हैं। आपने ब्रेन पढ़ा है, आपको पता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा में 2 सेंटर्स है। एक आपके पास कार्डियक सेंटर है, दूसरा आपके पास वेसोमोटर सेंटर्स है। इन दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों बीपी को रेगुलेट करते हैं, लेकिन किस तरह से रेगुलेट करते हैं? कार्डियक सेंटर बीपी को रेगुलेट करेगा ईदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द हार्ट रेट। सही है बेटा, कार्डियक जब भी आएगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा, तो वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा हार्ट के रेट को, और बीपी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। किस तरह स्टेबलाइज हो जाएगा वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वेसोमोटर सेंटर का क्या काम होगा? वो रेगुलेट करेगा बीपी को, लेकिन क्या करेगा? ईदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द वेसल्स। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, और आपकी बीपी अगर हाई है तो लोअर डाउन हो जाएगी, अगर लोअर डाउन है तो वो हाई हो जाएगी। अब आपके पास मिसाल के तौर पर एक कंडीशन है कि आपका बीपी जो है वो क्या है? उसे इंक्रीज करना है। सही है बेटा, फिलहाल मैं कार्डियक का समझा रही हूँ, इसका वेसोमोटर का बाद में समझाऊंगी। फिलहाल अगर इसका हम देखें, अगर बीपी को इंक्रीज करना है, बीपी को इंक्रीज करना है, तो क्या करेगा कि सिंपैथेटिक नर्व के जरिए, कौन सा नर्व है?
सिंपैथेटिक नर्व के जरिए सिग्नल जाएगा। सही है बेटा, अगर बीपी को इंक्रीज करना है तो सिंपैथेटिक नर्व्स के जरिए क्या जाएगा, एक सिग्नल जाएगा, और कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट जाएगा। अब हार्ट को क्या हो गया है, एक सिग्नल मिल गया है कि जी हमने क्या करना है, हमने हार्ट पंपिंग को फास्ट करना है। जब भी हार्ट पंपिंग को फास्ट करना होगा तो सिंपैथेटिक नर्व के जरिए एक सिग्नल जाएगा हार्ट टुवर्ड्स हार्ट, और क्या करेगा हार्ट क्या करेगा, हार्ट रेट को फास्ट कर देगा। रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, या हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो पंपिंग फास्ट कर देगा। हार्ट रेट जो होगा या पंपिंग होगा, आप पंपिंग कह सकते हैं, पंपिंग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे ही पंपिंग फास्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो स्टार्ट कर देगा। सही है बेटा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो विल फास्ट, ये ब्लड फ्लो है। सही है बेटा, हार्ट अगर क्या कर रहा है बेटा, हार्ट पंपिंग फास्ट कर रहा है तो आपका ब्लड जो है वो फास्ट जाएगा, फ्लो फास्ट करेगा, और आपका बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सही है बेटा, अब क्या है, मिसाल के तौर पर इसी बीपी को हमने डिक्रीज करना है, बीपी हाई है, हमने डिक्रीज करना है। अगर इस बीपी को डिक्रीज करना है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, बीपी को क्या करना है बेटा, डिक्रीज करना है। तो बीपी इंक्रीज का हमारे पास था कौन सा नर्व, सिंपैथेटिक नर्व था, लेकिन अगर बीपी डिक्रीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारे पास एक है, सिंपैथेटिक नहीं है वो, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक, पैरा और फिर सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जरिए सिग्नल जाएगा टुवर्ड्स हार्ट, और हार्ट अपना पंपिंग जो है वो स्लो डाउन कर देगा। हार्ट अपना पंपिंग स्लो डाउन करेगा तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, बट ब्लड फ्लो स्लो होगा तो बीपी ड्रॉप हो जाएगा। सही है बेटा, ये है आपका क्या, ये आपका कार्डियक सेंटर उसे किस तरह से कंट्रोल करता है। दूसरे साइड पे हम देखेंगे कि वैसोमोटर्स किस तरह से, जो सेंटर है वो किस तरह से जो बीपी है उसको रेगुलेट करता है। यहाँ भी ये क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जो आपके वेसल्स हैं उनको, तो उससे क्या होगा कि उससे बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा कि आपका जो वेसो सेंटर है वो सेंड करेगा इम्पल्सेस किसको, वेस्कुलर सिस्टम को। वैसो मोटर सेंटर जो है वो सिग्नल सेंड करेगा, क्या बेटा, सिग्नल्स सेंड करेगा किसको, वस्कुलर सिस्टम को, वस्कुलर सिस्टम को। अब जब वस्कुलर सिस्टम को सिग्नल मिलेगा तो या तो वो क्या करेगा, उसके बाद पास दो ऑप्शंस है, या वो रिलैक्स कर जाए या वो कंट्रैक्ट कर जाए। अगर मिसाल के तौर पर वो कर रहा है रिलैक्स, अगर एक आपके वेसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे तो ल्यूमेन बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपका एक वेसल है, ये वेसल अगर रिलैक्स कर जाएगा तो ये क्या होगा कि इसका ल्यूमेन ये इतना है, पहले इसकी डायमीटर ल्यूमेन कम है तो ये इतना हो जाएगा, इसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी इसका ल्यूमेन बढ़ जाएगा तो अब आप खुद सोचे कि इसमें ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो आसानी हो जाएगी और आपका बीपी जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा। सही है बेटा, दूसरे साइड पे क्या होगा, अगर ल्यूमेन कंट्रैक्ट होगा, अगर ल्यूमेन इतना है और बीपी लोअर डाउन है, उसे हमने क्या करना है, ज्यादा करना है, तो उसे जब सिग्नल मिलेगा तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो डायलेट जो रिलैक्स है ना तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये वापस इसी ये देखें वापस नैरो डाउन हो जाएगा। चले मैं यहाँ साफ लिख लेती हूँ आपके लिए। ये मिसाल के तौर पर पहले आपके पास इतना है, सही है, अगर कंट्रैक्ट होना है। नंबर सेकंड, ये मैं कंट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। अगर ये इतना है तो ये क्या हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा और आपका बीपी, इसमें ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और आपका बीपी जो है वो हाई हो जाएगा। सही है बेटा।